कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का भारत बंद। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी की सड़कों पर लगा कई किलोमीटर का जाम। कांग्रेस, सीपीएम, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल किसान के भारत बंद में साथ। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ भारत बंद, शाम 4 बजे तक चला। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी लगी लंबी कतारें। गाड़ियों की चेकिंग की वजह से आम लोग परेशान। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस समेत पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। बड़े ट्रैफिक की वजह से कई रूट्स भी डायवर्ट। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने सड़कों को जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाल किले की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग की। भारत बंद पर राहुल गांधी का ट्वीट। किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को पसंद नहीं। भारत बंद को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट। कहा, खेत किसान का, मेहनत किसान की, फसल किसान की, पर बीजेपी सरकार इन पर अपने खरबपति मित्रों का कब्जा जमाने को आतुर है। प्रियंका गांधी बोली, पूरा हिंदुस्तान किसानों के साथ है। पीएम को टैग करके प्रियंका गांधी ने कहा, काले कानून को वापस लो। मायावती ने भी सरकार पर साधा निशाना ट्वीट कर कहा, केंद्र और यूपी सरकार की किसान विरोधी नीतियों से पूरा किसान समाज दुखी और त्रस्त। मायावती ने कहा, चुनाव से पहले अपनी फेस सेविंग के लिए गन्ना का समर्थन मूल्य थोड़ा किसान समाज थोड़ा बढ़ाना समस्या का समाधान नहीं। किसान किसी भी बहकावे में आने वाला नहीं। जबलपुर में संयुक्त किसान मोर्चा ने निकाला मशाल जुलूस। 19 राजनीतिक पार्टियों ने किया समर्थन। मुरैना में भी किसान संगठनों ने भारत बंद का दिखा असर। नहीं खुले बाजार। बिलासपुर में भी भारत बंद के दौरान बंद दिखी दुकानें। चाय की गुमटियां भी नहीं खुले। श्योपुर में भी दिखा किसानों के भारत बंद का असर। संयुक्त किसान मोर्चा ने रैली निकालकर बाजार बंद कराया। दिग्विजय सिंह के शिशु मंदिर पर दिए बयान पर बाल आयोग सख्त। कार्रवाई के लिए डीजीपी को लिखा खत। बीजेपी ने कहा, शिशु मंदिर में पढ़ लेते तो पाक परस्त बातें नहीं करते। छत्तीसगढ़ में गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा। रायपुर में कल बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। बृजमोहन अग्रवाल बोले, कानून व्यवस्था का बड़ा मामला बनेगा धर्मांतरण। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में दिखा भारत बंद का असर। भोपाल में किसानों के समर्थन में दिग्विजय सिंह ने किया प्रदर्शन। एमपी से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए बीजेपी प्रत्याशी एल मुरुगन। कहा, एमपी के विकास के लिए करूंगा काम। पीएम मोदी, सीएम शिवराज को दिया धन्यवाद। बुजुर्ग किसान से ऊर्जा विभाग के अधिकारी ने ली रिश्वत। शिकायत मिलने पर ऊर्जा मंत्री ने किसान से मांगी माफी। आरोपी कर्मचारी के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश। धर्मांतरण को लेकर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज का बयान। कहा, धर्मांतरण का 70% कारण राजनीतिक दलों की विफलता, 30% विदेशी ताकतों की भूमिका। गरियाबंद में कल किसान महापंचायत। राकेश टिकैत समेत बड़े किसान नेता होंगे शामिल। सीएम भूपेश बघेल भी हो सकते हैं शामिल। छत्तीसगढ़ सरकार पर पूर्व कृषि मंत्री ने लगाए गंभीर आरोप। बोले, 5,000 करोड़ का धान हुआ बर्बाद। सरकार अपनी गलती नहीं सुधार रही। सैलरी बांटने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा हाथियों का आतंक। रायगढ़ में हाथी ने बुजुर्ग दंपत्ति पर किया हमला। बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से हुई घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। खरगोन में सीएम शिवराज की सौगात। 321 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, खरगोन और खंडवा को बिजली का हब बनाएंगे। किसानों के भारत बंद पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील। कहा, आंदोलन छोड़ बातचीत का रास्ता अपनाएं किसान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के बताई गई आपत्ति पर विचार करने को तैयार। कृषि मंत्री ने कहा कि पहले भी कई बार बात हो चुकी है।
अगर अभी भी लगता है कि कोई बात बची है तो सरकार बात जरूर करेगी। चुनाव से पहले किसानों को योगी सरकार का तोहफा, गन्ने का समर्थन मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपए से बढ़ाकर 350 कर दिया गया है। सीएम योगी बोले 45 लाख किसानों को होगा फायदा। बिलासपुर में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म किया आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मां की तबीयत खराब होने का झांसा देकर युवती से 10 लाख रुपए भी ठग लिए। खंडवा के पुनासा में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश, भारी बारिश की वजह से खराब हुई सोयाबीन की कटी हुई फसल। बिलासपुर में पोहा मिल के श्रमिक की हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या के बाद से 20 दिनों से फरार था आरोपी। दमोह के रिहायशी इलाके में मिला 10 फीट लंबा अजगर। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, जंगल में छोड़ा। कांकेर में एक कार अनियंत्रित होकर पुलिया से गिरी। कार सवार 3 लोगों में से एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। पंधाना में लोकायुक्त की टीम ने की कार्रवाई। 5,000 की रिश्वत लेते पटवारी को पकड़ा। शुजालपुर में शिक्षक के घर से बाइक चोरी होने का वीडियो आया सामने, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिलासपुर में गडरिया समाज के युवाओं के लिए जिले में छात्रावास निर्माण कराने और छत्तीसगढ़ी भाषा में MA कोर्स शुरू करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम से कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोरबा के खदानों में हादसों का दौर जारी। SCCL के खदान से कोयला लेकर कांटा जा रहे ट्रक में लगी आग, 24 घंटे में आग लगने की दूसरी घटना। सतना के सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों ने की हड़ताल, आधी मजदूरी देकर काम कराने का ठेकेदार पर लगाया आरोप। सूरजपुर में 10वीं के छात्र की हत्या से इलाके में फैली सनसनी। रात में परिजनों के घर में पर्दा छोड़ा था, सुबह झाड़ियों में खून से लथपथ मिली लाश। पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए रायपुर में साइकिल रैली का आयोजन। 101 किलोमीटर की साइकिल रैली का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किया लॉन्च। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक की हेल्थ ID तैयार की जाएगी। पीएम मोदी बोले आयुष्मान भारत ने दूर की गरीबों की चिंता, योजना का डिजिटलकरण होना क्रांतिकारी साबित। पीएम मोदी ने कहा आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिली। वैक्सीनेशन में कोविन ऐप का बड़ा रोल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कोरोना काल में टेलीमेडिसिन ने सभी की मदद की है। आयुष्मान योजना के तहत अब तक 2 करोड़ देशवासी मुफ्त इलाज करवा चुके हैं। अर्जुन बिजलानी बने खतरों के खिलाड़ी, सीजन 11 के विनर। ट्रॉफी और कार के साथ मिली बड़े प्राइज। 31 दिसंबर को रिलीज होगी शाहिद की फिल्म जर्सी। एक्टर ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए दी जानकारी। 14 अप्रैल 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी KGF 2। दुनिया भर ये फिल्म में कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज होगी। बचपन का प्यार वाले सहदेव ने अब डांस करके मचाया धमाल, नया वीडियो हो रहा वायरल। अनन्या पांडे के लिए छाता पकड़कर खड़े दिखे रणवीर सिंह, इंटरनेट पर वायरल हो रही तस्वीर। कश्मीर में टूरिज्म और कनेक्टिविटी बेहतर करने की तैयारी में केंद्र सरकार। नितिन गडकरी कई प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला। वैद्यनाथ धाम से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तक अब कर सकेंगे सीधा सफर। अहमदाबाद आसनसोल एक्सप्रेस की हुई शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा बैंकिंग उद्योग के भविष्य के लिए इंटरकनेक्टेड डिजिटल सिस्टम की जरूरत। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर बोले मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती की शुरुआत, अभी कई तिमाही दूर है।